जय श्री कृष्णा। आपके हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अधिक मास प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की कृपा पाने का सुअवसर है। पुरुषोत्तम मास के महीने में किया गया दान अत्यंत फलदायक होता है और इस महीने में की गई प्रार्थना पूजा पाठ से हमें भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में भजन कीर्तन व कथा वाचन करना चाहिए। यह महीना धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास में सुनने वाली कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता, अत्यंत तपस्वी, महान और परोपकारी थे। वे यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे जिससे सभी जीवों का उद्धार हो। उसी समय एक महान ऋषि मुनि सूत जी वहां आए। वे महान कथावाचक और शास्त्रों के जानकार थे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। सूत जी को देखकर सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से निवेदन किया कि आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, कृपा करके हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जो कल्याणकारी हो, सबका भला करने वाली हो और इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि वह अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने गंगा, नर्मदा, काशी, त्रिवेणी, गोदावरी, गया सभी पवित्र नदियों और स्थान पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं व पितरों की पूजा अर्चना की। लेकिन इस तीर्थ यात्रा ने मेरे मन को अत्यंत पवित्र और शांत बना दिया है। सूत जी ने कहा कि मैं यात्रा करते करते हस्तिनापुर पहुंचा और देखा कि राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग दिया है और गंगा के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तब सूत जी भी वहां पहुंचे और देखा कि गंगा के किनारे का दृश्य अद्भुत सुंदर था। वहां कई सिद्ध योगी पुरुष एकत्र हुए थे जो कठोर तपस्या कर रहे थे। कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था, कोई उपवास कर रहा था तो कोई सिर्फ वायु पर निर्भर था। तभी अचानक एक दिव्य घटना घटित हुई। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी वहां आए, जो अत्यंत ही ब्रह्म ज्ञानी और महान योगी थे। उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप दिव्य और अलौकिक था। वे संसार के मोह से मुक्त और पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि खड़े हुए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे चंद्रमा तारों के बीच चमकता हुआ दिखाई देता है। सभी ऋषि मुनि उनके चारों तरफ बैठकर उनके मुख से कथा वाचन सुनने के लिए उत्सुक हो गए। पुरुषोत्तम मास की कथा का पहला अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।